साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद और वंदे मातरम से किसी को नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रवादी नारा है। लेकिन भारत सरकार को, संसद के सचिवालय को इस राष्ट्रवादी नारे से नफरत है। संसद सत्र नजदीक आ गया है, कुछ ही दिनों में शुरू होगा। इस बीच राज्यसभा सचिवालय ने एक तुगलकी फरमान जारी करके कहा है कि सांसदों को भाषण के बाद जय हिंद, वंदे मातरम और दूसरे राष्ट्रवादी नारे लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संसद सत्र शुरू होने पर क्या लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इसका पालन करेंगे? क्या हमेशा की तरह जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे? मुस्लिम सांसद अल्लाहो अकबर के नारे नहीं लगाएंगे? अगर नहीं लगाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक नारों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। धार्मिक नारों पर पाबंदी 100% जायज है, लेकिन राष्ट्रवादी नारों पर पाबंदी 100% गलत है, नाजायज है। राष्ट्रवाद को असल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समझती ही नहीं है। आरएसएस तो बिल्कुल नहीं। आजादी की लड़ाई में आरएसएस का योगदान 0 था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पक्ष में लड़ाई करना चाहिए था, लेकिन आजादी के लिए लड़ाई के बजाय अंग्रेजों का साथ देने का काम आरएसएस ने किया था, सावरकर ने किया था और दूसरे तमाम नेताओं ने किया था। यह बात किसी से छुपा नहीं है कि अंग्रेजों से माफी मांगने में वालों में सावरकर थे और अंग्रेजों से पेंशन के नाम पर घूस लेने वाले सावरकर थे। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि आरएसएस ने मुखबिरी करने का काम, जासूसी करने का काम अंग्रेजों के लिए किया, अंग्रेजों के पक्ष में। तो राष्ट्रवाद इनके डीएनए में नहीं है, इनके डीएनए में है नफरत, राष्ट्रद्रोह। और जिसके डीएनए में नफरत और राष्ट्रद्रोह है, उसी से भारतीय जनता पार्टी निकली है और उसी से नरेंद्र मोदी निकले हैं। आरएसएस में दशकों तक नरेंद्र मोदी स्वयं सेवक और प्रचारक रहे हैं। तो ये नफरत की भाषा समझते हैं, राष्ट्रवाद की भाषा नहीं समझते हैं। और जो कुछ नरेंद्र मोदी समझते हैं वही राज्यसभा, लोकसभा और इनका मंत्रिमंडल प्रतिपादित करता है। हम समझते हैं कि जय हिंद और जय भीम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब राष्ट्रवादी नारे हैं। और अगर भाषण के बाद कोई सांसद जय भीम कहता है तो कोई बुराई नहीं, जय हिंद कहता है तो कोई बुराई नहीं, वंदे मातरम कहता है तो कोई बुराई नहीं। लेकिन भाषण के बाद अगर कोई सांसद जय श्री राम बोलता है और उसके साथ में तमाम सांसद जय श्री राम का उद्घोष करते हैं या अल्लाहो अकबर का उद्घोष करते हैं, तो यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संसद के सचिवालय ने जो फरमान जारी किया है
उसे वापस लेना चाहिए या फिर धार्मिक नारों पर पाबंदी लगाने के लिए अलग से बुलेटिन और बुकलेट जारी करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि यह पहली बार नहीं हो रहा है। 1952 से इस तरह का दिशा निर्देश दिया जाता है सांसदों को। दिशा निर्देश तो दिया जाता है, लेकिन कितने सांसद इसका पालन करते हैं? खुद नरेंद्र मोदी को मैंने जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोकसभा में सुना है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो 2014 से लेकर अब तक सैकड़ों बार जय श्री राम के नारे लगाए हैं। जय भीम के नारे भी लगे हैं, और जय भीम का नारा कोई धार्मिक नारा नहीं है। संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर नारों के जरिए संसद में याद किया जाता है तो इस पर किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन एक काल्पनिक राम, काल्पनिक शिव, काल्पनिक कृष्ण के नारे अगर संसद में गूंजेंगे तो यह सर्वथा गलत है, लोकतंत्र के मंदिर की तौहीनी है। और यह तौहीनी उस समय बद से बदतर हो जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी मुस्लिम समाज के एक सांसद दानिश अली को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं 2023 में। इतिहास को शर्मसार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। संसद को शर्मसार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय काली के नारे अगर संसद में लगाए जाएंगे तो जरूर संसद की मर्यादा भंग होगी, संसद की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। 24 नवंबर को फरमान जारी किया जाता है और 25 को ममता बनर्जी ने कहा कि जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जो बंगाल से थी। बंगाल की अस्मिता है, उनके ऊपर अगर कोई चोट करेगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस तरह का नारा लगाया ममता बनर्जी ने जय हिंद और वंदे मातरम पर पाबंदी लगाने के विरोध में। इसी तरह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के तमाम लगभग सभी बड़े नेताओं ने जय हिंद और वंदे मातरम पर पाबंदी लगाने के लिए संसद सचिवालय की भर्त्सना किया है और करना भी चाहिए। इसीलिए आज मैंने वीडियो शुरू करते ही जय हिंद और वंदे मातरम का नारा लगाया, नमस्कार या नमो बुद्धाय जय भीम नहीं बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भाषण में, हर रैली में, हर सम्मेलन में भारत माता की जय बोलते हैं। कभी कदाचित जय हिंद और वंदे मातरम भी बोलते हैं, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। लेकिन जो रैली में बोलते हैं, सड़क पर बोलते हैं या कहीं भी बोले, पूरे देश में या पूरी दुनिया में कहीं भी बोले, क्या उस शब्द को संसद में नहीं बोला जा सकता है? और जहां तक यह कहा जा रहा है कि भाषण खत्म होने के बाद राष्ट्रवादी नारे लगाना गलत है, इससे संसद की गंभीरता, संसद की मर्यादा भंग होती है। तो कैसे भंग होती है, इसे स्पष्ट करने का काम राज्यसभा सचिवालय ने नहीं किया। हम समझते हैं कि राष्ट्रवादी नारों से राष्ट्रवादी नारे लगाए नहीं जाते। जो व्यक्ति राष्ट्रवादी होता है, जिसे राष्ट्र से सच्चा प्रेम होता है, और जब उसके अंदर राष्ट्रवादी भावना उफान मारने लगती है तो अपने आप ही स्वतः
जय हिंद और वंदे मातरम निकल आता है, इसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सांसद अगर राज्यसभा या लोकसभा में भाषण दे चुके हैं तो एक दो बार अगर जय हिंद, वंदे मातरम या जय भीम या भारत माता की जय बोल देते हैं तो इससे संसद की मर्यादा कैसे भंग होती है, इसे स्पष्ट करने का काम राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय को जरूर करना चाहिए। देश पूछ रहा है सवाल कि यह पाबंदी क्यों लगाई गई है और यह तुगलकी फरमान क्यों जारी किया गया है, बात समझ से परे है। हम समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, देश के कोने से चुन करके आते हैं, उनकी इज्जत होती है और वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं, राष्ट्र की समस्याओं को, अपने प्रदेश, अपने जिले, अपने गांव, अपने मोहल्ले की समस्याओं को उठाते हैं और उन समस्याओं का हल चाहते हैं। और अगर सवाल उठाने के बाद कोई सांसद के अंदर राष्ट्रवाद की भावना प्रबल है, अपने क्षेत्र, अपने देश के प्रति भावना प्रबल है और वह जय हिंद बोलता है, तो यह कोई पाकिस्तानी नारा तो नहीं है जिस पर कि रोक लगाया जाए। सोशल मीडिया पर गूंज रहा है कि देश प्रेमियों ने राष्ट्रवाद पर बैन लगा दिया है, बहुत सही गूंज रहा है। इसी तरह से भर्त्सना होनी चाहिए मोदी सरकार की, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की भर्त्सना इसी तरह से होनी चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 150 साल पहले वंदे मातरम का जय घोष किया था और इस पूरे कविता में या गीत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद यही देखने को मिलेगा। नफरत की चीज, धार्मिक उफान कतई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग धार्मिक उफान न सिर्फ सड़कों पर लाते हैं, संसद में भी लाते हैं, भद्दी भद्दी गालियां बकते हैं, लोगों को का चरित्र हनन, राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता का चरित्र हनन करते हैं, उनकी जीभ काटने या उन्हें फांसी देने की मांग करते हैं, उनका कत्लेआम करने की बातें कहते हैं। कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, आरएसएस के स्वयंसेवक और प्रचारक ने जितना राहुल गांधी का चरित्र हनन किया है उतना शायद आज तक किसी नेता का चरित्र हनन नहीं हुआ होगा। जितनी मर्यादा राहुल गांधी की तार तार की गई है उतनी मर्यादा सत्ता पक्ष के किसी भी नेता की नहीं की गई है, न की जाएगी, क्योंकि सत्ता के पास ताकत है। वह बलपूर्वक सीबीआई, ईडी, आईटी के झूठे केस में फंसा करके चरित्र हनन करने वाले को जेल में डलवा सकती है और डलवाती भी है। ईडी के जितने भी शिकायतें जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई उसमें से कितना सच है इसे पूरा देश जानता है, बच्चे बच्चे जानते हैं कि 25% से भी कम पर मुकदमे चलते हैं और उन्हें दंडित करने का प्रतिशत तो 2 और 4% है, लेकिन 100% विपक्षियों को निशाना साधा जाता है। लेकिन अब जब संसद भवन के अंदर राष्ट्रवाद पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, राष्ट्रवाद के प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि भारत में तानाशाही नए सिरे से आ रही है और यह किस हद तक जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें लगता है
कि संविधान को खत्म करने की बात जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह की कस्में खाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह से पदयात्रा करते हैं, कुल मिलाकर के यह राष्ट्र एक अंधी गुफा की ओर जा रहा है।